ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है बोला पार्टिकल पे। इस लाइन का मतलब क्या है कि सिर्फ सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। इससे हम ये समझेंगे ना कि यहाँ पर बताया गया है कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। कभी भी ये लाइन लिखा रहता है कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट, इसका मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स वहां पास नहीं है। और कभी भी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो वहां पास हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं और यहाँ लगाएंगे भी। तो ये जो लाइन है इसका हिंट ही ये रहता है कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि वहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। उसके बाद बोला कि जो फोर्स है एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, पार्टिकल भी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को देखेंगे ना तो x का पावर कितना है, 2। मतलब ये कुछ पैराबोलिक फंक्शन दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो वो पैराबोला बनने वाला है, देखेंगे। ठीक है, x को मीटर में बोला है। जब x बराबर 5 मीटर है ना तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 20 जूल है। अभी हम लोग देखें, सोचे, समझे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पास केवल एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मैकेनिकल एनर्जी में दो ही एनर्जी आएंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो दोनों का सम है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हर एक जगह पर जो दोनों का सम है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो अगर x बराबर 5 पर मेरे को काइनेटिक एनर्जी 20 जूल दिया हुआ है तो मैं x बराबर 5 पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लूंगा और ये दोनों का सम कर दूंगा तो मेरे को टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। और हर जगह पर x के किसी भी जगह पर ये एनर्जी का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा, यही नंबर आने वाला है, ये होता है। ठीक है, तो हमसे पहला यही पूछा गया व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैकेनिकल एनर्जी में दो होने वाले हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हम लोग को 5 पर दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। चलो निकालते हैं। एट x बराबर 5 हम लोग को काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, 20 जूल। तो हम लोग x बराबर 5 पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। चलो देखो कितना आ रहा है, ये एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल का 5 डालो, 5 माइनस 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 20 प्लस 9 29। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा हमारा, 29 जूल। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोला जाए तो क्या होगा, दोनों का सम कितना आ रहा है, 49 जूल। मतलब ये जो सिस्टम का टोटल एनर्जी होगा ना वो 49 जूल होगा। जो हमसे पहला पूछा था व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, 49 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, मेक अ प्लॉट यू एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फॉर -10 से लेकर 10 मीटर तक। पहले ग्राफ बनाते हैं इस u का -10 से लेकर 10 तक। चलो ये हो गया हमारा -10 और ये हो गया हमारा 10। चलो ये पैराबोला बनेगा, पैराबोला का ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, इसको देख के हम लोग समझ सकते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या दिखेगा, प्लस। मतलब माउथ ओपनिंग ऊपर की तरफ यू बनेगा, यू बनेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इस ग्राफ, इस इक्वेशन को देख के बोलो मिनिमम कितना आएगा, 20 में कुछ ऐड कर रहा हूं और ये तो होल स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव भी देगा, जीरो या पॉजिटिव देगा, नेगेटिव तो देगा नहीं। तो इसको जीरो ही ले लो, तो कितना आ गया 20। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 20 आने वाली है। और वो कब आएगा, ये जीरो कब हो रहा है, जब एक्स को कितना डालेंगे 2, तो 2 पर आने वाला है 20। ठीक है, चलो बनाते हैं, 2 20, यहां पर एक पॉइंट मिलेगा तो ये उसका सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा। इसके बाद ही ऐसा वो यू बनेगा। चलो बना लेते हैं और कुछ पॉइंट लेते हैं। पहले ये हमारा यू एक्सिस बना रहे हैं इसको। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी जूल में लिखेंगे और ये हमारा डिस्टेंस है, मीटर में लिखेंगे। चलो ये y एक्सिस है, यहाँ x को डाल दो 0। चलो तो जैसे ही x 0 हुआ कितना आ गया, ये 0 हुआ तो 2 का स्क्वायर 4, 20 प्लस 4 24, कितना आएगा 24। थोड़ा नीचे बनाते हैं,
24, ये वाला पॉइंट आएगा। तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, थोड़ा बेकार बने, चलेगा, ठीक है। तो ऐसा उसका पैराबोला बनने वाला है। कहां से कहां तक हम लोग को करना था? -10 से लेकर 10 तक। अरे यार इतना गंदा, फोटो ही नहीं बनता मेरे से तो। हम्म, चलेगा, अब जो भी है चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पैराबोला, ठीक है। -10 पर कितना आ रहा है ये देखो, डालो u पर -10, तो ये -10 और 2 -12 का स्क्वायर 144 प्लस 20 164, कितना आएगा ये? यहां लिख लेते हैं, ये आएगा लगभग 164 जूल। और 10 पर कितना आ रहा है? 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 20 84, तो ये आ रहा है 84, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो ये तो बना लिया। ऑन द सेम ग्राफ ड्रॉ द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमारा मैकेनिकल एनर्जी कितना है जो टोटल है वो कितना है? 49। तो एक लाइन बनाना है जो 49 जूल को रिप्रेजेंट करे। 49 सपोज यहाँ कहीं पास आएगा, तो ये लाइन, और ये जो लाइन बनेगा, मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वो कांस्टेंट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। उसके बाद बोला यूज पार्ट बी टू डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन विच द पार्टिकल कैन मूव। तो ये पार्टिकल कहां से कहां तक मूव कर सकता है, उसका पोजीशन बताना है हम लोग को। तो इस ग्राफ को देख के तो बोल सकते हैं पूरा यहाँ -10 है, इधर भी तो डाल सकते हैं, मतलब भयंकर पूरे रेंज, उसका जो डोमेन है, जो यू का, यहाँ एक्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी डाल सकते हैं। पर हमारा जो सिस्टम है, जो सिस्टम हम लोग बनाए, उसका जो टोटल एनर्जी है वो कितना है? 49 जूल। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, यहां से लेकर यहां तक, इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इधर तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया और इधर भी ज्यादा हो गया। तो इसके बीच में मूव कर सकता है, इसके बीच में वो मूव कर सकता है, इसके बीच में ही मूव कर सकता है। तो हम लोग यहां से लेकर यहां तक का रेंज निकालेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, चलो निकालते हैं। तो ये दोनों एक्स निकालने हैं। तो ये इस जगह पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 49। ये इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 49। तो एक्स के दो वैल्यू आएंगे, चलो डालो, यू को डाल देते हैं 49, 20 प्लस एक्स -2 का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया 29, स्क्वायर इधर जाकर रूट बनेगा, पर मैं प्लस माइनस जरूर लगाऊंगा रूट में, क्योंकि मैं एक्स का स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक्स के दो आंसर आएंगे पता है, तो रूट में मेरे को प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस रूट 29 लगा लिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई, ये माइनस इधर आकर हो गया प्लस, तो 2 प्लस माइनस रूट 29। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक 2 प्लस रूट 29 और एक 2 माइनस रूट 29। तो उसमें से ये वाला जो है 2 प्लस रूट 29 और ये जो है वो 2 माइनस रूट 29, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से यहां तक मूव कर सकता है, ये एक्स की मिनिमम वैल्यू और ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच इट ऑकर्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगा, तो अगर एक एनर्जी मैक्सिमम है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
तो हम देखें कि पूरा पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस पूरे ग्राफ में। सबसे कम वैल्यू ये है, कितनी है 20 जूल। उससे कम तो हम पोटेंशियल को कर नहीं सकते, तो मिनिमम पोटेंशियल 20 है, तो काइनेटिक की मैक्सिमम कितनी होगी बताओ। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमको मिलेगा 49। इसको अगर मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करूंगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 20, उधर जाके माइनस हो गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक हमारी कितनी आ गई 29 जूल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 29 जूल। और कहां पर मिलेगा, कौन से एक्स पर, जहां पर पोटेंशियल मिनिमम मिल रहा है। मिनिमम पोटेंशियल कहां पर मिल रहा है 22 पर। जब एक्स को 2 डालेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू 20 मिल रही थी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग को मिलेगा एक्स बराबर 2 पर, 2 मीटर पर। डिटरमाइन द इक्वेशन फॉर एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स का इक्वेशन निकालना है। ये हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग फोर्स और वर्क के बीच का रिलेशन जानते हैं हम लोग, ठीक है। कहां करें, यही कर लेते हैं। चलो, फोर्स हम लोग जानते हैं कि जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बिल्कुल, इस इक्वेशन को देख के हम लोग समझते हैं कि कंजर्वेटिव का वर्क अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो नेगेटिव में आएगा। मतलब अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो डेल यू कैसा आएगा हमारा नेगेटिव। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है। एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो एक कंजर्वेटिव होता है वो तो पॉजिटिव रहता है, पर पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में ज्यादा रहता है और नीचे में कम होता है। तो नीचे जा रहा हूं तो वर्क तो पॉजिटिव हो रहा है कंजर्वेटिव का, पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये इक्वेशन हम लोग को वही रियलाइज कराता है, ठीक है। इसी को हम लोग आगे जाके सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है डी यू बराबर माइनस एफ डी एक्स। डी वाई डी जेड भी आता है, पर हम लोग अभी एक्स एक्सिस पे रिस्ट्रिक्ट है तो यहीं रुक जाते हैं। तो यहां से हम लोग एफ को अगर बोलना चाहेंगे तो कितना होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो हम लोग को फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, पोटेंशियल दिया तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बस चलो करते हैं। माइनस डी बाई डी एक्स यू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 20 का तो 0 हो गया, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर सामने आ गया, और जब x माइनस 2 का करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारा आ गया माइनस 2 एक्स माइनस 2। तो ये हमारे फोर्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डस एफ एक्स बराबर 0। तो ये 0 कब हो रहा है, जब यहाँ x को कितना डालना पड़ेगा 2। तो x को 2 डालने से वो 0 हो रहा है। और ऐसे भी सोच सकते हैं जो f है वो है क्या, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो वो है हमारा डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स टाइप का। तो ये यू एक्स ग्राफ का स्लोप है। जो फोर्स आता है वो क्या होता है, यू एक्स ग्राफ का स्लोप आता है, सामने में माइनस है, ठीक है। तो फोर्स के 0 होने का मतलब है यू का कांस्टेंट होना, यू का कांस्टेंट होना, ठीक है। और या फिर बोला जाए तो यू एक्स ग्राफ का स्लोप ही तो फोर्स है, मतलब यू एक्स ग्राफ का स्लोप हो जाना 0, यू एक्स ग्राफ का स्लोप हो जाना 0। तो इस पूरे यू एक्स ग्राफ में देखेंगे तो स्लोप तो ऐसे नीचे जाते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये 0 स्लोप है। तो यही पर कौन सी जगह पर स्लोप 0 हुआ, ये वाले पॉइंट पर, मतलब x बराबर 2 पर। तो बोल सकते हैं कि x बराबर 2 पर फोर्स 0 होगा, जहां पर स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद और कुछ बता सकते हैं क्या, नहीं, चलो ठीक है।